सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं हॉरर स्टोरीज। सो होता कुछ ये है कि आज की जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो है रवि भैया। रवि भैया एक कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी उन्हीं के शहर में है नॉर्मली, बट फिर क्या होता है, उस कंपनी से रवि भैया का ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होते ही उनकी फैमिली में एक उनकी वाइफ थी, एक उनकी बच्ची थी और एक उनका लड़का था। 4 जने थे। अब उन 4 जनों में से उसका ट्रांसफ़र हुआ एक दूसरे शहर में। दूसरे शहर में हुआ तो उसकी पूरी फैमिली को जाना पड़ा। फैमिली को जाना पड़ा तो दूसरे शहर में उन्हें घर नहीं मिल रहा था। तो वो अपनी कंपनी के जो मेन मैनेजर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमें एक घर या एक फ्लैट दिलवा दो। तो मैनेजर को इतना, वो कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक पुराना सा घर देखा, बहुत बड़ा आलीशान घर था। तो वो रवि भैया को दिखाया और रवि भैया ने उसे डन कर दिया और वो उस घर में रहने लगे। फिर आता है स्टोरी में एक बहुत बड़ा टर्न, क्योंकि इस टर्न के लिए ही आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। सो टर्न ये आता है कि फिर क्या होता है उस स्टोरी में, वो जैसे ही उस घर के अंदर एंटर करते हैं, वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था, भूतिया भूतिया का टाइप था। सो पहले तो वो उस घर को बाहर से ही देखते और वो मना करते थे कि हम नहीं रहेंगे, बट उनके पापा का ट्रांसफ़र होने और उनके पास पैसे की कमी के कारण उन्हें वहीं पर रहना पड़ा, मजबूरी के कारण। सो उनकी वाइफ जो थी सुशीला, वो उस पूरे कमरे को बढ़िया साफ करती है और उसे रहने लायक बना देती है। अब क्या होता है, दोनों बच्चों का उसी शहर में एडमिशन करवाया जाता है, स्कूल के बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, हमारे जो रवि भैया है, उन्हें उनकी फैमिली को छोड़कर एक दूसरे शहर में प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए जाना पड़ रहा था। सो अब उन्हें तो किसी भी हाल में जाना ही था, क्योंकि वो एक नौकरी कर रहे थे। सो अब क्या होता है, वो एक सुनसान अमावस्या की रात थी। सुनसान अमावस्या की रात, ये क्या होता है, आप इस शब्दों को आगे आप जान सकते हैं। सो जैसे ही हमारे रवि भैया वहाँ से जाते हैं, फिर उसी रात उसकी वाइफ को उनके बेड के नीचे को रेंगता हुआ आवाज़ आने लगी। फर्स्ट टाइम तो उसे लगा कि ये उसका वहम होगा। वो उठी और उसने अपने बेड के नीचे देखा, उसे कुछ नहीं मिला। खिड़की में झाँक कर देखा, कुछ नहीं मिला। फिर वापस से वो सो गई। अगले दिन वहाँ वो उस रात वो आसानी से सो गई, नॉर्मल था। फिर क्या हुआ, अगले दिन जो रवि और सुशीला का जो लड़का था, उसका नाम था रघु। उसका नाम रघु था। तो रघु को क्या हुआ, वो उसकी एज क्या नॉर्मल 10 ईयर थी। सो फिर क्या होता है, 10 साल का, 10 साल का लड़का था, ठीक है। अब 10 साल का लड़का होने के कारण वो अपनी बहन के साथ सोया था, और जैसे ही वो रात में सोया तो उसकी रात को 12 बजे उसके अचानक से हुए, और वो जब देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। फिर क्या होता है, वो खिड़की में जाके देखता है तो खिड़की में वो जैसे ही पर्दे हटाता है और खिड़की को खोलता है, उसके सामने एक मरी हुई लड़की, जली हुई आत्मा उसे दिखाई देती है। ये सब देखकर उसकी रूह कांप जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है और फिर उसकी बारी थी उसके बहन की। सो बहन की भी अचानक से नींद खुल जाती है और उसे उसके बेड के नीचे वही जला हुआ मरा हुई आत्मा या भूत, उसे भूत कह सकते हैं, वो उसके बेड के नीचे रेंगती हुई उसे दिखी। दोनों की बहुत ज़्यादा फट गई थी। रघु तो पहले ही बेहोश हो गया। उसकी जो बहन थी वो रघु और दोनों के साथ उसकी मम्मी के कमरे में दौड़ के जाते हैं और उन्हें ये सब कहानी बताई जाती है। जैसे ही वो अपनी मम्मी को बताते हैं
उसकी मम्मी दरवाजे बंद करने जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करती है उस दरवाजे में अचानक से एक ऐसी कोई जादुई शक्ति या आत्मा की शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई और उसकी जो उन दोनों की माँ थी वो वहीं पर बेहोश हो गई। और क्या उसके जस्ट बाद वो दोनों भी उसी रूम में बेहोश हो गए। सो अगले दिन उन तीनों की होश आए और उन्होंने उनके पति रवि भैया को बुलाया। रवि भैया को बुला के उस बड़े पुराने श्रापित घर से वो बाहर निकले और वो दूसरे नए फ्लैट में जाके बसे। सो अब चलो मैं बताता हूँ उस श्रापित घर की कहानी। सो होता कुछ है कि उस श्रापित बड़े घर महल जैसे घर में पहले एक फौजी रहता था, उसका फैमिली रहती थी, उसका बाप और माँ। उसकी माँ की डेथ हो गई थी और फौजी था वो बॉर्डर पे और एक दिन उसका बाप अकेले रहता था उस घर में। सो होता क्या है कि उस फौजी के भाई जो है उसकी बॉर्डर पर लड़ाई हो जाती है। जैसे ही वो लड़ाई फाइट शुरू होती है फिर उसकी मौत हो जाती है और इन सब बात को सुनते ही जैसे ही उसके बाप तक ये बात पहुंचती है उसके बाप की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और वो घर उसी टाइम बंद कर दिया गया था। बट उस कंपनी के जो मैनेजर थी उनका ज़्यादा उनको घर देने का मन नहीं था, उनको पैसे इतने ज़्यादा उसको नहीं देने थे घर पर। सो उन्होंने उस पुराने श्रापित घर को उन्हें दे दिया। सो मिलता हमारी कहानी यहीं तक थी और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी रात को 12 बजे अगर आपकी नींद खुल रही है तो ध्यान से रहे, क्योंकि क्या पता कब आपकी खिड़की के बाहर वो चला हुआ आदमी या फिर आपके बेड के नीचे किसी भी टाइम वो आ सकता है। मिलते हैं अपन जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी सेफ, बी हॉरर।